हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति क्लासेस। कवर करेंगे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 10 स्ट्रेटेजी के जीएस एंड करंट अफेयर जो कि आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। विदाउट टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्वेश्चन 1। 2025 के 23वें इंडिया एंड रसिया एनुअल समिट कब और कहां हुई? तो राइट आंसर है 4 से 5 दिसंबर नई दिल्ली में। इस समिट में भारत रूस ने रक्षा व्यापार और ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। क्वेश्चन 2, इंडिया और रसिया सम्मेलन में कितने और किस प्रकार के प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो कुल 16 समझौते, जिसमें शिप बिल्डिंग, उर्वरक, मीडिया सहयोग, शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक सहयोग शामिल थे। यह रक्षा व आर्थिक साझेदारी को नए मुकाम पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। क्वेश्चन 3, 2025 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने भारत के सरकारी वित्त आंकड़ों को कौन सा ग्रेड दिया? तो राइट आंसर है सी ग्रेड। इसका मतलब है कि डेटा में कार्यप्रणाली या पारदर्शिता में कुछ कमियां पाई गई हैं, जो आर्थिक सुधार और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 4, 2025 में भारत ने अपने औद्योगिक उत्पादन डेटा में सुधार के लिए क्या प्रस्ताव रखा है? तो राइट आंसर है बंद की गई फैक्ट्रियों को हटाकर सक्रिय और फैक्ट्रियों से डेटा लेने तथा आधार वर्ष को बदलने का प्रस्ताव। इसमें उत्पादन डेटा की विश्वसनीयता बढ़ेगी और आर्थिक आंकड़े और अधिक उपयोगी होंगे। क्वेश्चन 5, पिछले 6 महीने में किन दोनों देशों के बीच व्यापार और रक्षा समझौते पर जोर दिया गया? तो राइट आंसर है भारत और रूस। यह कदम भारत की रणनीति के विदेश नीति और रक्षा सुरक्षा दृष्टिकोण का हिस्सा है। क्वेश्चन 6, 2025 में कौन सी बड़ी अंतरराष्ट्रीय बातचीत या घटना हुई जिससे भारत का ग्लोबल इमेज प्रभावित हुआ? तो राइट आंसर है इंडिया एंड रसिया समिट, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार व रक्षा सहयोग बढ़ा। ऐसी घटनाएं ग्लोबल डिप्लोमेसी और भारत की नेतृत्व भूमिका को स्ट्रेंथन अर्थात मजबूती प्रदान करती है। क्वेश्चन 7, भारत सरकार ने 2025 में औद्योगिक उत्पादन डेटा सुधार का प्रस्ताव क्यों रखा? क्योंकि पुराने आधार और बंद फैक्ट्रियों के कारण डेटा डिसऑर्ड होता था, जिससे आर्थिक नीति प्रभावित हो सकती थी। एक्यूरेट डेटा से बेहतर नीति निर्माण, निवेश व आर्थिक प्लानिंग संभव। क्वेश्चन 8, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की डेटा रिलेबिलिटी में कमी क्यों बताई गई? तो पुराने आधार वर्ष और असमयपूर्ण आंकड़ों की वजह से। क्वेश्चन 9 देखेंगे, 2025 में भारत रूस समझौते के तहत किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया? तो रक्षा, शिप बिल्डिंग, उर्वरक, मीडिया व शिक्षा सहयोग, ऊर्जा व खनिज, कई सेक्टरों में सहयोग, जिससे रणनीतिक व आर्थिक स्थिरता मिलेगी। क्वेश्चन 10 देखेंगे, यदि कोई सरकारी परीक्षा हो तो यह क्यों महत्वपूर्ण है कि हम आईएमएफ रेटिंग, आईआईपी डाटा और अंतरराष्ट्रीय समिट जैसे विषयों से अपडेट रहे? क्योंकि ये विषय अर्थव्यवस्था, नीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध और सामाजिक विकास से जुड़े होते हैं, जो परीक्षा के जीएस भाग में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन का है, तो करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजिक नॉलेज दोनों का मेल ही एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाता है। जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।